कुतरना यानी चूहे जैसी हरकत। इसीलिए तो गणेश जी ने चूहे को पैर के नीचे रखा। बहुत सारे लोग कहते हैं ये तो पागलपंथी है जी, सनातन धर्म, गणेश जी ने चूहा वाहन बनाया हुआ है, ये कोई हो सकता है ऐसा? इतने बड़े गणेश जी और वाहन चूहे का? अरे भैया इसका मतलब तो समझो। गणेश जी का अर्थ है बुद्धि, ज्ञान, और जो बुद्धिमान होता है ना वो कुतरने वाले को पैर के नीचे रखता है, तो ये नुकसान करेगा। गहराई तक हम जाना नहीं चाहते, कोई सुनाना नहीं चाहता तो कोई सुनना नहीं चाहता। इसलिए मैंने पिछली बार जब भजन संध्या हुई तो मैंने मंडल को कहा, भैया ये 2-3 घंटे में ना मेरा कुछ बना ना आपका बना, हमें भी मौका दो, हम कुछ सुना सके, लोगों को भी मौका मिले। कई रहस्य खुलते हैं। जीवन की शंकाएं तो कथा से ही दूर होती हैं। इसलिए कथा का आयोजन होगा। तो व्यास जी कहते हैं कि ये सब श्रद्धा रहित तो कुतर्क करने वाले होंगे। अब इनका कल्याण कैसे हो? तो व्यास जी ने एक वेद था उस समय, उसके 4 भाग कर दिए। चलो पूरा नहीं पढ़ सकता तो थोड़ा थोड़ा तो पढ़े। 17 पुराण उन्होंने लिखे थे। एक शिष्य को पुराण दिया, जाओ बिल्कुल गुजरात में बैठो, कोई जलंधर बैठो, कोई लुधियाना बैठो, कोई दिल्ली बैठो, कोई मुंबई बैठो, लोगों को कथाएं सुनाओ भगवान की, ताकि लोग धर्म से जुड़े रहें, भगवान से जुड़े रहें, पाप से बच जाएं। उपनिषदों का प्रचार प्रसार किया, शास्त्रों का प्रचार प्रसार किया, लेकिन ये सब करने के बाद भी महाभारत हो गया। कितना बड़ा युद्ध हो गया। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, संतों से जो हमने सुना, कम से कम जो बताते हैं वो कहते हैं कि 70 लाख लोग मरे थे उस युद्ध में, लेकिन इससे ऊपर भी लोग बताते हैं 2.5 करोड़ लोग मरे थे उस युद्ध में। व्यास जी ने ये दृश्य अपनी आंखों से देखा। चारों तरफ लाशें जल रही, चारों तरफ अनाथ बच्चों के झुंड रो रहे हैं बैठे हुए, चारों तरफ विधवा स्त्रियां छाती पीट रही हैं। ऐसा खतरनाक दृश्य इस धरती पर हुआ। और व्यास जी को हैरानी इसलिए ज्यादा हुई कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण धरती पर विराजमान है, उनके रहते इतना अनर्थ हो गया। तो कलयुग में जब कोई भगवान का अवतार भी नहीं होगा तो क्या बनेगा लोगों का? इन पापियों को कौन समझाएगा, कौन संभालेगा? कैसे ये बचेंगे? घर घर देखो युद्ध हो रहे हैं, यूक्रेन लड़ रहा है, रशिया से लड़ रहा है, इधर वो सीरिया में पता नहीं कब से बम चल रहे हैं,